जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी जानते हैं कि वृंदावन में रस कहाँ से आया। हम सब कहेंगे कि वृंदावन में रस तो बरसाने से ही आया। बरसाने यानी श्री राधा रानी जी के चरणों से। ये सभी जानते हैं कि राधा रानी का गांव बरसाना है और यहाँ आने के लिए श्री कृष्ण भी तरसा करते हैं। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जो सबसे प्रधान श्री राधा रानी जी का ग्रंथ राधा सुधा निधि है, उसमें बरसाने का ही वंदना की गई है। रसिक लोग कहते हैं कि श्री राधा रानी को प्रणाम करने की योग्यता हम में नहीं है। उनके श्री चरणों की कोटि कोटि वंदना ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी छूने में हिचकते हैं और बड़े भय से उनके चरण को छूते हैं। जब वो श्री जी के चरण छूने जाते हैं तो वो प्रेम से हुंकार करती हैं। तो रसिक श्याम डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो लाडली जी मान कर लें, इसलिए भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। उन चरणों से ही जो सरस रस बिखरा, उस रस को पाकर के गोपीजन ही नहीं स्वयं श्री कृष्ण भी धन्य हुए। बिहारी जी के प्रकटकर्ता स्वामी हरिदास जी लिखते हैं कि ता ठाकुर को ठाकुराई। ये बोले कि ये मत समझना कि बांके बिहारी जी सर्वोच्च पति है। सब ठाकुरों के ठाकुर ये बांके बिहारी हैं, लेकिन इनकी भी ठकुराइन है श्री राधा रानी। हमारी श्री राधा रानी की जय हो। तो आज हम लेकर चलते हैं फिर बरसाने धाम। बरसाना की सच्ची घटना। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 56 वर्ष उसकी शादी को हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद ज़रूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दी थी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद ज़रूर भरेंगी। जिस दिन उसने जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली और रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गए और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा रानी जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ, पर मैं चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है, मेरा यहीं पास में घर है। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान ना पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रामा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसने गले का हार, चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन वही जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतज़ार करते मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही उसे दिया वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही फिर वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। उसे ही रोज़ कुछ ना कुछ वह देती रहती। और एक दिन रमा कहती है,
अब वह सारी चीज़ें मुझे डालकर भी तो दिखा, कैसी लगती है तेरी लाडो। बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट वाला भी कुर्ता ले लिया। क्या मैं उसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे भी दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों समान चल पड़े आगे। और अगले दिन राधा अष्टमी थी। तब रमा सीढ़ियों पर आई। वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बाबरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि उसका पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वो सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से, आशा एक राधा जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राधा जी से, दूजा नाता छोड़ दे। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। ऐसे ही हम सभी को भी भगवान करे राधा रानी जी अपने हृदय से लगाएं। हम भी उनसे ही आशा रखें। इसी के साथ आप सभी को मेरा राधे राधे।